नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। देश, दुनिया, बिहार, खेल और मनोरंजन जगत की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले खबरें देश और विदेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को तवज्जो न देते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्टेट यूनिट और कट्टरपंथ विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है, जिस पर केंद्र और अन्य राज्य विचार कर सकते हैं। लिव इन पार्टनर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हैरतअंगेज खुलासे का सिलसिला जारी है। इस बीच आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड का पहली बार बयान सामने आया है। श्रद्धा की हत्या के कुछ दिनों बाद ही आफ्ताब डेटिंग ऐप के जरिए इस युवती के संपर्क में आया था। सूत्रों के अनुसार पेशे से मनोचिकित्सक युवती अक्टूबर में 2 बार आफ्ताब से मिलने उसके फ्लैट पर गई थी। इस दौरान श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े घर में ही मौजूद थे। युवती ने बताया कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आफ्ताब के सामान्य रवैये ने किसी भी अनहोनी की भनक नहीं लगने दी। सपा नेता धर्म सिंह सैनी की बीजेपी में ज्वाइनिंग फिलहाल टल गई है। उन्हें आज मुजफ्फरपुर नगर की खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उनकी ज्वाइनिंग टल गई। धर्म सिंह सैनी विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन छोड़ वे सपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि धर्म सिंह सैनी योगी की पिछली सरकार में आयुष मंत्री थे। 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई बिल्किस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें अदालत ने रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। इसके अलावा बिल्किस बानो ने सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बानो ने सुप्रीम कोर्ट में सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की है। द्रौपदी मुर्मू का आम लड़की से राष्ट्रपति बनने का सफर प्रेरणादायी है। जीवन में पहाड़ सा दुख सहने और संघर्ष के बाद फिर खड़े होने की कहानी बताती है। उन पर अंग्रेजी में लिखी हुई किताब दिसंबर में लॉन्च होगी। इसके बाद हिंदी व उड़िया में आएगी। गुजरात में एक्शन टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम के वडोदरा के पास एक फैक्ट्री में छापा मारकर 500 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मौके से फरार अन्य 4 लोगों की तलाश की जा रही है। चीन के 3 और अंतरिक्ष यात्री निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए हैं। बता दें कि अंतरिक्ष स्टेशन पर से 3 अंतरिक्ष यात्री मौजूद है। यह पहला मौका है। चीन के 6 अंतरिक्ष यात्री साथ होंगे। अब खबरें बिहार से। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तुरंत कमेटी का गठन हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुशील मोदी ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट में नीतीश कुमार का पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर होने की बात कही है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 2 महीने बाद मंगलवार को कार्यालय आए, जब जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले राजद के जिला अध्यक्षों का चयन होगा, उसके तुरंत बाद प्रदेश पदाधिकारियों के नाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने, गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किए जाने पर सवाल उठाया है। पूछा है कि क्या यह आचार संहिता के दायरे में आता है? यदि हाँ, तो फिर क्या कार्रवाई की गई, और यदि नहीं तो फिर राज्य के सांसद विधायकों को डीएम इसका हवाला क्यों देते हैं? बिहार में शहरों के बाद अब गांव में भी बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद बिजली आपूर्ति का लाभ लेने के लिए गांव वालों को भी बिल जमा करने की बजाय पहले ही अपने मीटर को रिचार्ज करना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को यानी आज ऊर्जा क्षेत्र की 15,87,124 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है।
बिहार में ताड़ी को लेकर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां ताड़ी का व्यवसाय छोड़कर अन्य काम करने के लिए लाख की मदद दे रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी की ताड़ी को लेकर अलग ही राय है। मांझी का कहना है कि ताड़ी नेचुरल जूस है, इसे बैन करना ठीक नहीं है। अब खबरें मनोरंजन जगत से। बॉलीवुड के सलमान खान अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। एक्टर मुंबई में हुई आईफा 2023 की प्रेस मीट में शामिल हुए। इस बीच सबकी निगाहें एक्टर के हाथ पर जा टिकी। हमेशा की तरह उन्होंने अपना फेवरेट ब्रेसलेट तो पहना ही था, लेकिन इसके अलावा उनके हाथ में एक रिंग भी नजर आई। सलमान ने मिडिल फिंगर में एक रिंग पहनी हुई थी। सोशल मीडिया पर अब इस रिंग को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे सलमान की लकी रिंग बता रहा है, तो कोई फैंस कमेंट में उनकी सगाई की रिंग बता रहे हैं। अब खबर खेल जगत से। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से हरा दिया है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला गया, लेकिन यह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 47.3 ओवरों में 220 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवरों में 104 रन ही बना पाई। इसी बीच बारिश शुरू हो गई और मैच रद्द कर दिया गया। सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, जबकि इसके बाद 2 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।